क्या आपने कभी बाइबिल का एक अंश पढ़ा है और महसूस किया है कि कुछ और है, कुछ गहरा है जो आपसे छूट रहा है? क्या आप ईश्वर से सीधे उसके पन्नों के माध्यम से बात करने की इच्छा रखते हैं? यदि हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। अगले 20 मिनटों में हम उन सिद्धांतों को खोलेंगे जो बाइबिल अध्ययन को एक दैनिक काम से जीवनदायक संवाद में बदल देते हैं, रचनाकार के साथ। सेगमेंट 1, जीवित शब्द। बाइबिल अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? सच्चे अर्थ में शुरुआत करने के लिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि बाइबिल केवल एक किताब नहीं है, यह किताबों का पुस्तकालय है। यह 66 पुस्तकों से मिलकर बना है, जिसे कई मानव लेखकों ने कई वर्षों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों में लिखा है। फिर भी इस विविधता के बावजूद इन्हें एक ही सच्चे लेखक द्वारा बुना गया है, पवित्र आत्मा। यह दिव्य लेखन इसलिए है, इस पूरे पुस्तकालय में उत्पत्ति से प्रकाशन तक एक स्थायी थीम सभी में प्रवाहित होती है, मानवता की दिव्य मोक्ष की थीम। हर दूसरी कहानी, हर कानून, हर कविता और हर भविष्यवाणी लगातार उस मुख्य थीम का समर्थन और मेल खाती है। यह अविश्वसनीय एकता बाइबिल की अलौकिक उत्पत्ति का पहला संकेत है। लेकिन इससे भी अधिक गहरा सत्य है। तो बाइबिल एक जीवित पुस्तक है। यह किसी भी अन्य पुस्तक की तरह दिख सकती है, कागज पर मुद्रित और कवर में बंधी हुई, लेकिन इसमें एक जीवित गुणवत्ता है जो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। यीशु ने स्वयं यूहन्ना 6:33 में कहा कि उनके शब्द आत्मा और जीवन हैं। इसका अर्थ है कि पृष्ठ पर लिखे शब्द केवल श्रव्य ध्वनि या बौद्धिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे आध्यात्मिक संचार हैं जो हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के भीतर गहराई से दर्ज हो जाते हैं। यह समझ बदल देती है सब कुछ। इसका मतलब है कि बाइबिल मुख्य रूप से हमारे बुद्धि को जानकारी देने या हमारे मन को शिक्षित करने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि हमारे आध्यात्मिक आंतरिक पुरुष को पोषण देने और मजबूत बनाने के लिए थी। यह आध्यात्मिक भोजन है। राजा दाऊद ने इसे समझा जब उन्होंने भजन संहिता 119 में लिखा, तेरे वचन मेरे स्वाद के लिए कितने मधुर हैं, हाँ, मेरे मुंह के लिए शहद से भी अधिक मधुर। यह सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता परिवर्तन है जो हम कर सकते हैं। हम केवल बाइबिल नहीं पढ़ते, हमें इसे आध्यात्मिक रूप से आत्मसात करने, खाने पीने और परमेश्वर के वचन का सेवन करने के लिए बनाया गया है। तो हमारा आज का लक्ष्य केवल आपको बाइबिल अध्ययन के सुझावों की सूची देना नहीं है। यह आपको ऐसे सिद्धांतों से लैस करना है जो आपको खुद मछली पकड़ने का तरीका सीखने में मदद करेंगे, इस अनंत आध्यात्मिक भोजन की आपूर्ति से लाभ उठाने के लिए, ताकि आपका आध्यात्मिक जीवन मजबूत, विश्वसनीय और सच्चा बन सके। आइए सही आधारशिला रखकर शुरू करते हैं। प्रत्येक महान संरचना को एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। बाइबिल अध्ययन में उस नींव का निर्माण कुछ मुख्य स्थिर आदतों से किया जाता है। ये पहले सिद्धांत केवल सुझाव नहीं हैं, ये व्यावहारिक अनिवार्य क्रियाएं हैं जो किसी भी प्रभावी दिनचर्या की आधारशिला बनाती हैं। ये भगवान को बोलने के लिए सही माहौल बनाते हैं। प्रिंसिपल 1, अपना प्राथमिक उपकरण चुनें। सबसे पहले एक ऐसी बाइबिल संस्करण या अनुवाद प्राप्त करें जिसे आप आसानी से समझ सकें। आज बाइबिल के कई अनुवाद उपलब्ध हैं। लक्ष्य समझ होना चाहिए, जटिलता नहीं। यह एक गलती है कि सोचें कि क्योंकि कोई विशेष संस्करण पुरानी भाषा में लिखा है, इसलिए वह अधिक पवित्र या अधिक सटीक है। ऐसी भाषा में लिखी बाइबिल चुनें जो स्पष्ट और सीधे आपसे बात करे। स्पष्टता जुड़ाव का पहला कदम है। प्रिंसिपल्स 2 और 3, रिदम और रूटीन की शक्ति। यह हमें हमारे दूसरे सिद्धांत पर लाता है। नियमित रूप से बाइबिल पढ़ें। यह भोजन खाने की तरह है, आपको इसे नियमित और लगातार करना चाहिए ताकि अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति बनी रहे। यदि आप नहीं खाते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह यदि आप नियमित रूप से बाइबिल नहीं पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसे अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है, नहीं तो आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उस पर निर्माण करते हुए तीसरा सिद्धांत एक आदर्श समय का सुझाव देता है। अपने दिन की शुरुआत बाइबिल पढ़ने से करें। आमतौर पर मन सुबह सबसे पहले ताजा हो जाता है और पढ़ाई और अध्ययन में बेहतर ढंग से लग सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी सुबह की पढ़ाई में कुछ शक्तिशाली खोजते हैं तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। पूरे दिन उसके बारे में ध्यान करें। एक अच्छा व्यावहारिक सुझाव है
कि एक छोटी नोटबुक साथ रखें। जब आप सुबह उन छोटे सत्य के रत्न खोजें तो उन्हें लिख लें, अन्यथा आप उन्हें भूल सकते हैं क्योंकि दिन व्यस्त हो जाएगा। प्रिंसिपल 4, पुस्तकालय का नेविगेशन। सरल भागों से शुरू करें। बाइबल एक गहरी पुस्तकालय है और यह समझदारी नहीं है कि जब तक आप मूल सत्य की अच्छी नींव नहीं बना लेते तब तक सबसे जटिल भागों को संभालने का प्रयास करें। यीशु के जीवन और वचनों को समझने के लिए सुसमाचार से शुरू करें। फिर प्रारंभिक चर्च के सिद्धांतों और विकास को समझने के लिए पत्रों में जाएं। पहले नए नियम को मजबूत पकड़ बनाने से आप बाद में पुराने नियम के अधिक जटिल विषयों को संभालने में बेहतर सक्षम होंगे। सिद्धांत 5, दोहरे उद्देश्य। इस खंड में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके अध्ययन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। वे व्यक्तिगत और पादरी हैं या दूसरे शब्दों में भक्ति और शिक्षात्मक। भक्ति अध्ययन आपके लिए है। यह शास्त्रों को अपने आत्मिक कल्याण और भलाई के लिए पढ़ना है, अपने आत्मा को पोषण देना। यह व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना है, यीशु की उपस्थिति में उसकी आवाज सुनने और उसका आज्ञाकारी बनने का अभ्यास करना। यह निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का अध्ययन है। शिक्षात्मक अध्ययन दूसरी ओर तब होता है जब हम सेवा की तैयारी के उद्देश्य से अध्ययन करते हैं, जब हम दूसरों को प्रवचन या शिक्षण के लिए विचार और विषयों के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं। सेगमेंट 3, सक्रिय संलग्नता। एक गतिशील अध्ययन के लिए तकनीकें। हमारी आवश्यक आदतों की नींव रखने के बाद अब इसे और मजबूत करने का समय है। अगली श्रृंखला के सिद्धांत आपको एक निष्क्रिय पाठक से सक्रिय प्रतिभागी बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पाठ जीवंत हो जाता है और यहाँ हम दिव्य लेखक के साथ सच्चे अर्थ में जुड़ना सीखते हैं। प्रिंसिपल चेक्स, पढ़ने से भोज तक। याद रखें कि हमने कैसे स्थापित किया कि बाइबल आध्यात्मिक भोजन है। यह सिद्धांत उस सत्य को दिल से लेता है। नंबर 6 है केवल पढ़ना ही नहीं, इसे खाओ और चबाओ। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आप कभी भी केवल अपने दिन का भाग पढ़ना और एक बॉक्स चेक करने से संतुष्ट न हो। इसके बजाय अपने बाइबल को खोलकर प्रभु के सामने खड़े रहें। जब तक आपकी आत्मा को भोजन न मिल जाए तब तक पढ़ते रहें जब तक आपको कुछ ऐसा न मिले जो वास्तव में आपकी आत्मा से बात करे। फिर इसे खाओ, पचाओ और इसे खाओ जब तक आपका आंतरिक व्यक्ति नहीं जानता कि उसे वास्तव में पोषण मिला है। सिद्धांत 7, इंद्रियों को संलग्न करना। एक शक्तिशाली तरीका है कि आप अपनी शारीरिक इंद्रियों को शामिल करें। यह हमें हमारे 7वें सिद्धांत पर ले आता है। इसे जोर से पढ़ें। यह सरल शारीरिक क्रिया कई लाभ प्रदान करती है। यह आपके मन को जागरूक और सतर्क बनाए रखती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। शब्द आपके कान के द्वार के साथ साथ आपकी आंख के द्वार में भी प्रवेश करता है, जो आपके आत्मा में प्रवेश करने वाली बात को मजबूत करता है। यह अभ्यास आपको पढ़ी गई बात को बेहतर याद रखने में भी मदद करता है और यह भगवान के वचन को आपकी अपनी मौखिक स्वीकृति में बदल देता है। जोर से पढ़ना स्वाभाविक रूप से 11वें सिद्धांत की ओर ले जाता है। शास्त्रों को याद करें। सिद्धांत 11, इंद्रियों को संलग्न करना। शास्त्र का स्मरण करना गहरे लाभ देता है। वाक्यांश आपके साथ चलता है, चाहे आप कहीं भी हों, यहां तक कि जब आपकी बाइबल खुली ना हो, आप कभी भी इसे ध्यान में लगा सकते हैं। जल्दी ही यह आपके विचार प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाता है, आपके मन को अंदर से नया करता है। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए शास्त्र को बार बार जोर से पढ़ें। इसे अपने आप को दोहराएं और सुनिश्चित करें कि आप संदर्भ, अध्याय और पद को शामिल करें। सिद्धांत 8, दिव्य शिक्षक। लेकिन हम वास्तव में यह कैसे समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और याद कर रहे हैं? अगला सिद्धांत वह कुंजी है जो बाकी सब कुछ खोलता है। पवित्र आत्मा से अपने अनुवादक बनने को कहें। वह शास्त्र का सच्चा लेखक है और वह अध्ययन में आपका स्थायी साथी है। उससे प्रश्न पूछें और फिर अपने आत्मा के भीतर उसकी शांत छोटी आवाज को सुनना सीखें जब वह आपको प्रेरणा और प्रकाशन साझा करता है। पवित्र आत्मा सही व्याख्या के सिद्धांतों के साथ सद्भाव में कार्य करता है।
सबसे पहले हमेशा तत्काल संदर्भ का ध्यान रखें। जिस पद का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके पहले और बाद के पदों को देखें, किसी पाठ को उसके संदर्भ से बाहर न लें। दूसरा, प्रत्येक शब्द का सही अर्थ खोजने का प्रयास करें। और तीसरा, समान विषय से संबंधित समानांतर पदों की रोशनी में शास्त्र की व्याख्या करें। आध्यात्मिक जांच की कला, विस्चेस। पवित्र आत्मा को हमारा मार्गदर्शक मानते हुए हम अब 2 शक्तिशाली आध्यात्मिक जांच के रूपों का अभ्यास कर सकते हैं जो सरल पढ़ने से परे हैं। इनमें से पहला 9वां सिद्धांत है, बाइबल ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मन को खाली करने के बारे में नहीं है जैसा कि कुछ अन्य परंपराएं सिखाती हैं। बाइबल ध्यान का अर्थ है अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना। ध्यान करने का मतलब है इसे ध्यान से सोचना, हर कोण से इसे सूक्ष्मता से विचार करना, इसकी जांच पड़ताल करना और लंबी अवधि तक उस पर विचार करना। इस अभ्यास को बाइबल में पूरे रूप से प्रोत्साहित किया गया है, जो जोशुआ से लेकर दाऊद तक और टिमोथी तक आध्यात्मिक प्रगति और सफलता की कुंजी के रूप में। दूसरी जांच तकनीक 10वां सिद्धांत है, सक्रिय रूप से शास्त्रों की जांच करें। केवल पासिवली एक पद पढ़ने के बजाय इसकी जांच करें। इसे प्रमुख प्रश्न पूछें और फिर उत्तरों की खोज पाठ के भीतर ही मेहनत से करें। यीशु ने बाइबल में कई प्रश्न पूछे ताकि चिंतन, विकास और समझ को प्रोत्साहित किया जा सके। ये तकनीकें वाक्य को खाने, पढ़ते हुए अपने इंद्रियों को संलग्न करने, पवित्र आत्मा पर भरोसा करने और ध्यान और पूछताछ के माध्यम से सक्रिय रूप से पूछताछ करने, ये सभी मिलकर काम करती हैं। ये एक शक्तिशाली सहक्रियात्मक चक्र बनाते हैं जो निष्क्रिय पढ़ाई को जीवन परिवर्तक सक्रिय जुड़ाव में बदल देता है। सेगमेंट 4, संरचित दृष्टिकोण, गहरी समझ के लिए फ्रेमवर्क। एक बार जब हम व्यक्तिगत अंशों के साथ सक्रिय जुड़ाव की तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम बाहर झांक सकते हैं और बड़े पैमाने पर बाइबल को समझने के लिए संरचित फ्रेमवर्क का उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धांत हमें बड़े चित्र को देखने में मदद करते हैं, अध्यायों, पुस्तकों और पूरे बाइबल कथा के बीच कनेक्शन बनाते हैं। अपनी दृष्टिकोण को बदलें। माइक्रो, टेली और पैनोरामिक दृश्य। इन अगले तरीकों के बारे में सोचें, जैसे कि कैमरे पर अलग अलग लेंस का उपयोग करना प्रत्येक एक अनूठा और मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहले वहां सूक्ष्मदर्शी दृष्टिकोण है जो सिद्धांत 16 है, अध्याय दर अध्याय अध्ययन। यह विधि काटने के आकार के टुकड़ों में शब्द को खाने के बारे में है। आप एक पुस्तक चुनते हैं और एक बार में केवल एक अध्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप इसे कई बार पढ़ते हैं, धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक इसकी जांच करते हैं और हर शब्द में महत्व की खोज करते हैं। इससे गहराई और विस्तार मिलता है। फिर वहां दूरबीन दृष्टिकोण है, सिद्धांत 17 है, एक ही सत्र में पूरी पुस्तक पढ़ना। कई पुस्तकें, विशेष रूप से नए नियम के पत्र, इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें शुरुआत से अंत तक पत्र की तरह पढ़ा जा सकता है। यह विधि आपको पूरी पुस्तक के उद्देश्य और उसके मुख्य तर्क को समझने में मदद करती है। इससे संदर्भ और प्रवाह मिलता है। अंत में वहां पैनोरामिक दृष्टिकोण है, सिद्धांत 18 है, पूरे बाइबल को 1 वर्ष में पढ़ने की योजना। यह एक ईसाई के लिए प्रतिबद्धता है, लेकिन यह भगवान की मुक्ति कथा के महान प्रवाह की अद्वितीय समझ प्रदान करता है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन तक है। यह महान कथा का सार प्रस्तुत करता है। इन तरीकों में से प्रत्येक मूल्यवान है और ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब आप पुस्तक के समग्र विषय को समझते हैं तो एक विस्तृत अध्याय अध्ययन समृद्ध होता है, और जब आप बाइबल की पूरी कहानी को समझते हैं तो दोनों अपने उचित संदर्भ में रखे जाते हैं। थीमेटिक थ्रेड का पालन करते हुए पढ़ने के क्रमिक तरीके से आगे हम उन विशिष्ट धागों का भी पता लगा सकते हैं जो पूरे शास्त्र के कपड़े में बुने गए हैं। यह एक अलग तरह का अध्ययन करने की अनुमति देता है जो अत्यंत लाभकारी है। उदाहरण के लिए सिद्धांत 19 भजन और नीति से पढ़ने का है। ये पुस्तकें आपके भक्ति जीवन और ईसाई चरित्र के विकास के लिए अत्यंत समृद्ध सामग्री प्रदान करती हैं। सिद्धांत 20 एक शक्तिशाली अभ्यास प्रस्तुत करता है। केवल यीशु के शब्द पढ़ें,
जैसा कि गॉस्पेल्स और अन्यत्र रिकॉर्ड किया गया है। वे कुछ बाइबल इसे आसान बनाते हैं क्योंकि वे उसके शब्दों को लाल स्याही में प्रिंट करते हैं। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला प्रयास हो सकता है। आप सिद्धांत 20:1 भी लागू कर सकते हैं। एक चरित्र अध्ययन करें। बाइबल में दर्जनों दिलचस्प लोगों की जीवन कथाएं भरी हुई हैं। डेविड, मूसा, यूसुफ या पीटर जैसे प्रमुख व्यक्ति के जीवन का अनुसरण करें। उनके अनुभवों से जितना हो सके सीखें। क्या उनके जीवन में आशीर्वाद लाया और क्या भगवान को नापसंद आया? प्रत्येक जीवन अपने आप में एक पुस्तक है। इसी तरह सिद्धांत 20:2 शीर्षक अध्ययन है। एक संधि का उपयोग करके आप एक एकल थीम जैसे कृपा, विश्वास या माफी को पूरे बाइबल में ट्रेस कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि भगवान उस विषय के बारे में क्या कहते हैं। उन लोगों के लिए जो और भी गहराई में जाना चाहते हैं, आप बाइबल के चमत्कारों का अध्ययन कर सकते हैं। सिद्धांत 23। एक महत्वपूर्ण हिब्रू या ग्रीक शब्द पर शब्द अध्ययन करें। सिद्धांत 24 या सिद्धांत 25 में प्रकार और छाया का अध्ययन करें, यह जानने के लिए कि पुराने नियम के पात्र, घटनाएं और वस्तुएं अक्सर भविष्यवाणी चित्र के रूप में कार्य करती हैं जो यीशु मसीह की ओर संकेत करती हैं। यहाँ एक बुद्धिमान चेतावनी दी गई है, विशेष रूप से प्रकार और छाया के अध्ययन के संदर्भ में। हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि मानवीय कल्पना उन्हें उनके संदर्भ से निकालकर और उनके अर्थ को विकृत करके प्रवेश न कर जाए। शास्त्र को हमेशा शास्त्र के साथ ईमानदारी से तुलना करनी चाहिए। ये संरचित तरीके आजीवन सीखने के लिए एक मास्टर टूलकिट प्रदान करते हैं, जिससे हमारा अध्ययन उबाऊ न हो और हम हमेशा परमेश्वर के वचन को नई दृष्टि से देखें। सेगमेंट 5, इनसाइट से प्रभाव तक, शब्द को अपना बनाना। अब हमने सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया है, मूल आदतों से लेकर सक्रिय भागीदारी और संरचित ढांचों तक। लेकिन इन सभी का अंतिम उद्देश्य है व्यक्तिगत अनुप्रयोग और जीवन परिवर्तन। यह अंतिम खंड सब कुछ को एक साथ लाता है। यह दर्शाता है कि कैसे पवित्र ग्रंथ और हमारे दैनिक जीवन के बीच की खाई को पाटा जाए। अपने यात्रा का दस्तावेज बनाना। जैसे ही आप इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा से अंतर्दृष्टि और प्रकाशन आएंगे। लेकिन हमारी यादें क्षणिक होती हैं, इसलिए अगला 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप भगवान जो कह रहे हैं उसे कैप्चर कर सकें। सिद्धांत 12 है, अपनी बाइबल को चिह्नित करें और नोट्स बनाएं। यह एक हार्ड कॉपी बाइबल हो सकती है या डिजिटल बाइबल। आप मार्जिन में नोट्स बनाकर अपने सीखने को बेहतर बना सकते हैं। वर्षों के दौरान आपकी बाइबल आपके जीवन में भगवान की विश्वसनीयता का व्यक्तिगत खजाना मानचित्र बन सकती है, उनके द्वारा दी गई अंतर्दृष्टियों का रिकॉर्ड। इस पर निर्माण करते हुए सिद्धांत 13 है, एक आध्यात्मिक डायरी या जर्नल रखें। यह सरल तथ्य है कि आपकी यादें अध्ययन के दौरान आने वाले सभी विचारों को संभाल नहीं सकती। यहां तक कि अद्भुत प्रकाशन भी जो आपको उस समय रोमांचित कर देते हैं, खो सकते हैं यदि आप उनका लिखित प्रति नहीं बनाते। इसलिए अपने पास नोटबुक या डिजिटल उपकरण रखें। तारीख, पद और विचार जो आपके पास आते हैं उन्हें लिखें। यह लेखन का कार्य आपके हृदय और मन में सत्य को मजबूत करने में मदद करता है। बुद्धि का पुल, सुनना और करना। और यह हमें अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कदम पर ले आता है जो सिद्धांत 14 और 15 में संक्षेपित है। अपने जीवन में वचन को लागू करें और जो आप सीखते हैं उसका अभ्यास करें। सभी अध्ययन, ध्यान और नोट लेने का अंततः कोई अर्थ नहीं है यदि यह हमारे जीवन को नहीं बदलता। बाइबल मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक सराहना के लिए नहीं दी गई है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास और प्रगति के लिए है। यीशु ने स्वयं मत्ती अध्याय 7 में इस बात को नाटकीय रूप से कहा। उन्होंने 2 पुरुषों की कहानी सुनाई जिन्होंने घर बनाए। एक बुद्धिमान था और दूसरा मूर्ख। उनके बीच का फर्क यह नहीं था कि उन्होंने क्या सुना, दोनों ने वही शब्द सुने। फर्क था कि उन्होंने क्या किया। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और इसे करता है। मूर्ख व्यक्ति वही वचन सुनता है लेकिन करता नहीं। लक्ष्य केवल वचन का श्रवण करना नहीं है, बल्कि वचन का पालन करना है। निष्कर्ष और कार्रवाई के लिए कॉल। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, बुनियादी आदतों से लेकर सक्रिय भागीदारी, संरचित अध्ययन तक, जो सभी जीवन में अनुप्रयोग की ओर ले जाते हैं। यह एक बार में बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है। यहां आपकी चुनौती है
घबराएं नहीं, बस एक चुनें। आज हमने जो एक नया सिद्धांत चर्चा किया है उसे चुनें और इस सप्ताह अपने बाइबल अध्ययन में लागू करने का संकल्प लें। हो सकता है कि यह जोर से पढ़ना हो सकता है कि यह एक जर्नल शुरू करना हो सकता है कि आप किसी पद के बारे में पूछताछ वाले सवाल पूछें। बाइबल एक जीवित किताब है और परमेश्वर चाहता है कि वह आपसे इसके माध्यम से बात करे। इन सिद्धांतों को लागू करके आप उससे एक गहरी, समृद्ध और अधिक परिवर्तनकारी संबंध का द्वार खोलेंगे जितना आप कभी जानते थे।